गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमीन्स में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल फीचर्स जो कि आपके एमीन्स की बेसिसिटी को इफेक्ट आउट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बेसिसिटी की, तो एमीन्स के केस में अगर हम तो इसमें हमें दो पॉइंट्स हमें स्टडी करने हैं या जिनके ऊपर की एमीन्स की बेसिसिटी डिपेंड करती है। वो है कि आपके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है प्रोटोनेशन के लिए, यानी कि प्रोटॉन ऐड करने के लिए लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कितने इजीली अवेलेबल है नाइट्रोजन के ऊपर, उसके ऊपर आपका बेसिसिटी डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट इसमें है स्टेबिलिटी जो है, जो आयन बनता है प्रोटॉन को ऐड करने के बाद एल्यूमिनियम आयन जो बनता है वो आपका उसकी क्या स्टेबिलिटी है, इसके ऊपर भी हमारा बेसिसिटी डिपेंड करती है। किसी भी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चरल फीचर में अगर आपका बात करते हैं जितनी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी आपका उतना ही इजीली आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल करवाएगा शेयरिंग के लिए, यानी कि प्रोटोनेशन के लिए। तो आपका उस पर्टिकुलर एमीन की जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज होगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास आपके एमीन्स में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उस एमीन की जो है आपके इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, और जब शेयर करने की आपकी टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो उसकी बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। यदि उसमें आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसमें आपका जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम हो जाएगी तो उस केस में जो बेसिसिटी है वो हमारे आपके डिक्रीज होगी। इन फैक्टर्स को जो स्टडी हम करना चाहें तो दो फैक्टर्स इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो हमारे हैं इंडक्टिव इफेक्ट है पहला इफेक्ट, सेकेंड है रेजोनेंस इफेक्ट और हाइब्रिडाइजेशन। इनके ऊपर हम आपका बेसिसिटी को ऑफ नाइट्रोजन जो है एमीन्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम सबसे पहला फैक्टर ले रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो आपके एलिफेटिक एमीन्स जो होते हैं ये हमारे आपके स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं अमोनिया से। नौ हम लोगों को सबको पता है कि अमोनिया से एमीन्स कैसे, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था यदि हम नाइट्रोजन जो है जो कि आपके 3 हाइड्रोजनस पे अटैच है अमोनिया मॉलिक्यूल में, अगर इन 3 हाइड्रोजन में से हम आपका हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस आउट करते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड हमें मिलता है वो हमारे आपके एमीन्स होते हैं। ना एमीन्स में अगर हम आपकी देखें तो हमारे इसमें जो है वो हमें आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो हमारे हैं या कितने आपके एल्काइल ग्रुप्स इसमें लगे हुए हैं वो हमें आपका नाइट्रोजन की या एमीन्स की बेसिसिटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसको आपको इसको कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप की वजह से जो हो रहा है वो हमारा हम इसको प्लस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं। यदि हम आपका पीकेबी की वैल्यू नोट डाउन करें तो अमोनिया के केस में आ रही है 4.74, आपके मिथाइल एमीन के केस में आ रही है 3.36, इथाइल अमीन के केस में आ रही है 3.25। अब pKb जो हमारा होता है ना pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस स्ट्रेंथ दैट इज Kb, ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम आपको देखते हैं तो pKb की वैल्यू जो है वो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इट मींस कि आपकी जो बेसिसिटी है वो हमारे इंक्रीज आपके हो रही है ना। इसको अगर हम आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स के हम जो आपके एल्काइल ग्रुप है उसके हम आपका देखते हैं तो हमारे किस तरह से इसमें अल्केनियम आयन जो बनता है उसके डिस्पर्सिबल से हमें पॉजिटिव चार्ज किस तरह से स्टेबलाइज होता है उसको समझने के लिए हम आपका यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन देते हैं। ये हमारा आपका प्राइमरी अमीन है RNH2 है। नाइट्रोजन जो है इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपका वाटर के साथ आपका रिएक्ट आउट करता है, ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर में भी ऑक्सीजन के पास 2 आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने की वजह से ये जो आपके हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ पुल करता है
और यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जब वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया एमीन्स के कांटेक्ट में आता है, एमीन्स के जब कांटेक्ट में आएगा तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दूसरे वर्ड से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके अधिक है, और अधिक होने की वजह से ये जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका जो हो गया हाइड्रोजन जिसके ऊपर कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, वो इसके कांटेक्ट में आते ही हमें आपका कंपाउंड फॉर्म होता है RNH3 प्लस आयन एंड OH, दैट इज कि आपका जो वाटर का ये जो बॉन्ड है ये हमारा आपका ब्रेक डाउन हो गया, और हमें यहाँ पे जो आपका आयन मिला है वो एनिलीन आयन हमें आपका मिल गया। अगर हम बात करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी अमीन में सिर्फ आपके पास एक ही आपका एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन से हमारे पास दो आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, टर्शियरी अमीन से हमारे पास तीन हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। नाउ एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, तो जो अगर हम इसके बेस स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो बेस स्ट्रेंथ में हमें जो ऑर्डर मिलना चाहिए वो हमें आपका मिलना चाहिए टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन। यानी कि क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी अमीन में हमारे पास आपके तीन एल्काइल ग्रुप्स है, तो इसमें आपके जो तीनों एल्काइल ग्रुप्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के हैं तो वो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन की डेंसिटी पे इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की, और ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्रोटॉन के साथ शेयर करने के लिए। सिमिलरली आपके सेकेंडरी अमीन में दो एल्काइल ग्रुप्स है, प्राइमरी अमीन में एक है, तो ये हमारा ऑर्डर हमें इस तरह से मिलना चाहिए टर्शियरी अमीन should be greater than secondary amine and should be greater than the primary amine। लेकिन अगर हम इसको स्टडी करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो ये हमें यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता है, ये हमें आपको मिलता है सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन हमें यहाँ पे आपका टर्शियरी अमीन्स मिलता है एंड देन लास्ट में आपका अमोनिया के केस आता है। तो ये हमें यहाँ पर ऐसा क्यों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अगर बात कर सोचें तो ये हमें बता सकते हैं कि इसके जो एक्सप्लेनेशन में कि आपका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो प्राइमरी अमीन आपका होगा ये हमारा आपका तीन जगह से आपका जो है बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वाटर के साथ। कहाँ से? प्राइमरी अमीन हमारा होता है RNH, हमारा इस तरह से होता है ये लोग पे, और ये जो H है, ये जो इस स्क्वायर में जो हम बना रहे हैं ये वाले जो H है ये आपके जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन के साथ हमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसी तरह से आपका ये भी हमारा आपका बॉन्ड फॉर्म करेगा ये, और दूसरा ये वाला जो नाइट्रोजन के पास जो है जिसको कि हम आपका बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के साथ जो हमारे पास है ये हमारा आपका क्या होगा, ये भी हमारा आपका जो है किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल के उसके साथ आता। तो अगर हम आपका प्राइमरी अमीन में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो बस आपके कितने तीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गए, दो तो हाइड्रोजन जिन्होंने ऑक्सीजन के साथ करा है और एक हाइड्रोजन जिसने कि आपका नाइट्रोजन के साथ आपका बॉन्ड फॉर्म करना है। और अगर हम आपका बात करते हैं सेकेंडरी अमीन्स के केस में तो सेकेंडरी अमीन से हमारे पास क्या होता है, दो एल्काइल ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, तो हमारे पास एक तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा आपका ऑक्सीजन के साथ, यानी कि सेकेंडरी अमीन्स में हमारे पास आपके दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। और टर्शियरी अमीन में हमारे पास क्योंकि तीनों हमारे पास आपके एल्काइल ग्रुप्स है तो हमारे पास इसमें कितना सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा आपका फॉर्म आउट होगा। तो इस तरह से भी हम आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास है वो हमारे पास आपका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शियरी अमीन्स आपका हो जाएगा। नौ इसी को हम आपका अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड्स के बेस पे भी हम आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो कॉन्जुगेटेड एसिड जो होते हैं वो हमारे आपके प्राइमरी और जो सेकेंडरी अमीन से ही हमारे ये फॉर्म आउट करेंगे, और टर्शियरी अमीन जो हमारा होता है इससे हमारे पास जो इसका जो सॉल्वेशन होता है वो आपका काफ़ी कम होता है, इसका पुअर आपका सॉल्वेशन होगा, और इस वजह से जो इसके जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है वो आपका तीन एल्काइल ग्रुप होने के बावजूद भी ये हमारा आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो अमीन्स है उससे कम होता है। और इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं
क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन है आपका इसका एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से जब इसमें आपके 3 एल्काइल ग्रुप्स लगेंगे तो इसमें आपका एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा। एस्टेरिक हिंड्रेंस के अलावा जो है कारण जो है नाइट्रोजन पे जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका प्रोटोनेशन के लिए वो आपका इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और जब इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो जो उसकी बेसिसिटी है वो आपके कम हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है रेजोनेंस इफेक्ट या हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम आपका देखते हैं तो एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं वो हमारे आपके प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स से हम आपका बात करें तो ये हमारे एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं वो हमारे वीक बेस होते हैं, यानी कि ये जो आपके एरोमेटिक एमीन्स हैं ये हमें एलिफेटिक एमीन्स और अमोनिया से भी आपके वीक बेसेस होते हैं। अब ये वीक बेस क्यों होते हैं? क्योंकि आपका जो भी एरोमेटिक सिस्टम आपका होता है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से आपका जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर तो यानी कि वो आपका NH2 जो ग्रुप है उससे वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को या विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो नाइट्रोजन के पास आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है वो कमी हो जाएगी, और कमी होने की वजह से वो हमारा आपका लेस बेसिक हो जाएगा। अगर हम आपका देखते हैं NH2 ग्रुप जो हमारा है जहाँ पे कि एरोमेटिक सिस्टम में हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एनेलीन का। यहाँ पे आपका जो NH2 ग्रुप है वो हमारा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, जबकि एलिफेटिक एमीन्स में जो है आपका NH2 ग्रुप ये हमारा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। और जब इस तरह से जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से जब आपका ये प्रोटॉन होता है तो हमें क्या मिलेगा C6H5NH3+ आयन, दैट इज कि हमें यहाँ पे आपका एराइल एल्यूमिनियम आयन हमारे फॉर्म हो गया। नो ये जो हमारे पास आयन फॉर्म होता है ये हमारा आपका जो है लेस स्टेबल रहता है, बिकॉज ये आपका क्या हो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये हमारा आपका जो है प्रोटोनेशन जो है ये हमारा आपका स्टेबलाइज नहीं हो पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी तरफ अट्रैक्ट आउट करता है। सेकेंड रीजन इसका है कि जो एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं जिसके पास कि आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो इसको कि हम आपका ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको हम आपका बोल सकते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम बाय डीलोकलाइजेशन जो है आपका जो पाई सिस्टम जो है इससे आप इंटरेक्शन आपका होता है, और इससे इंटरेक्शन की वजह से ये जो आपके नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा, और जब इजीली अवेलेबल आपका नहीं होगा तो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं या जो इसकी बेसिसिटी है वो आपके डिक्रीज आउट होगी। इसको हम आप पे और एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस के बेसिस पे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको कैसे बता सकते हैं तो बेंजीन रिंग है इसका नेचर क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, यानी कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा तो ये जिस कार्बन पे जिस sp2 कार्बन पे आपका NH2 ग्रुप अटैच्ड है वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये कहाँ से नाइट्रोजन से जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि आपको इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इट मींस इन टर्म्स हम ये कह सकते हैं जो नाइट्रोजन के पास आपके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस पे आपका इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा फॉर द प्रोटोनेशन। ना जब इसने यहाँ पे करा तो क्या होगा अब इधर से तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पुल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा जब क्योंकि यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ बिकॉज ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ये यहाँ पे चला जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और फिर इन टर्न ये हमारा जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो इस तरह से हमें आपका एमीन्स एरोमेटिक एमीन्स के केस में हमें आपके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें आपके यहाँ पे मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे पास आपका जो होता है जो आपका डीलोकलाइजेशन की वजह से जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपका एनिलीन को आपका स्टेबलाइज करते हैं। इट मीन्स कि इन टर्म्स हम ये कह सकते हैं ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका एनिलीन के ऊपर वो हमारे पास आपका प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और जब प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो इट मींस इट विल शो द लेस बेसिक नेचर हो सकता ना। इसी चीज को हम आपका और आपका इफेक्ट जो है सब्सटेंट्स का क्या इफेक्ट होता है उसके भी हम आपको इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम आपको बात करते हैं तो जो सब्सटेंटेड आपके एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वो हमारे आपके मोर बेसिक या लेस बेसिक होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा कौन सा
सब्स्टिट्यूएंट उस आपका एरोमेटिक सिस्टम पे लगा हुआ है, यानी कि इस आपका बेंजीन रिंग पे आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसके ऊपर भी हमारा ये आपका डिपेंड करेगा। नो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 हो, NH2 ग्रुप हो, आपका COCH3 ग्रुप हो, यानी कि वो ग्रुप्स जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज आउट करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास वो आपका इस पे आपके पोजीशन पे ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो जो कि आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप ले लें जिसकी की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये जो आपके लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल होगा। इट मीन्स कि अगर हमारे पास ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बेंजीन रिंग के सिस्टम के साथ या पाई सिस्टम के साथ, तो हम उस केस में जो है बेसिसिटी आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन यदि आपके पास कोई ऐसे ग्रुप लग जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास Cl ग्रुप लग जाए जो कि हमारा आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है। अब क्लोरीन के अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है वो हम ले सकते हैं, आपका नाइट्रो ग्रुप ले सकते हैं, साइनो ग्रुप ले सकते हैं, और भी कई सारे हमारे पास ग्रुप्स है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के होते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के हैं तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, इसमें हमारे पास आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे पास लगे हैं वो आपके जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, और कम होने से ये आपकी जो इसकी बेसिसिटी है वो हमारे पास आपकी कम हो जाएगी। यानी कि दूसरे वर्ड से हम ये कह सकते हैं, यदि एरोमेटिक सिस्टम में हमारे पास ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं जिससे कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके इंक्रीज होती है, तो वो जो आपके एमीन्स होंगे, एरोमेटिक एमीन्स, वो हमारे आपके उसकी बेसिसिटी जो है वो अधिक होगी एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स के जो कि आपके एरोमेटिक सिस्टम पे लगे जिनका की नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आपका है, उनकी तुलना में हमारे पास वो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले वो अधिक क्षारीय गुण शो करेंगे उस पर्टिकुलर एमीन के लिए। थैंक यू।